आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम कक्षा 8 के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन, यानी सुंदर वचन। इस अध्याय में अलग अलग ग्रंथों से श्लोकों का संकलन किया गया है, जैसे सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम इत्यादि। चलिए तो अब हम इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो या प्रवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। यह सूक्ति मंजरी नामक ग्रंथ में से लिया गया है। गुण गुणी जनों के पास ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे गुण रहित व्यक्ति को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। सुस्वादुतो या प्रवन्ति नद्य, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं। समुद्रम आसाद्य, परंतु समुद्र में पहुँच करके भवन्ति अपेयः, अपेय यानी न पीने योग्य। कैसी हो जाती हैं? न पीने योग्य हो जाती हैं। अगला है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादानपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। यह जो श्लोक है ये नीति शतकम से लिया गया है, जो कि भर्तृहरि जी ने लिखा है। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही है, जो तृणम न खादानपि जीवमानः, तिनका न खाता हुआ भी जीवित रहता हुआ जीवन यापन करता है। तद्भागधेयं परमं पशूनां, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मयत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। यह श्लोक महर्षि मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में से लिया गया है। लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, यानी जो क्रिया ही नहीं करता है, अक्रिय जो मनुष्य है उसका कुल यानी वंश। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरायण मात्र केवल धन की लालसा रखने वाले का धर्म। विद्याफलम व्यसनिनः, बुरी आदत वाले व्यक्ति के का विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख। तथा प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमादी विलासी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसं तु कटकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिकासौ सन्त तथैसं सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तिरसं सृजन्ति। यह श्लोक महर्षि माघ रचित शिशुपाल वधम से लिया गया है। कड़वे रस को मीठे के समान पी करके यह मधुमक्खियाँ शहद का ही निर्माण करती हैं, वैसे ही संतः तथे, वैसे ही सज्जन व्यक्ति दुर्जनानाम वचः श्रुत्वा, दुर्जनों के वचनों को, समसज्जनम वचः श्रुत्वा यानी सज्जनों के समान ही सुन करके, मधुर सूक्ति रसम सृजन्ति, मधुर सूक्ति रस का निर्माण करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमयमवलम्बते प्रासाद सिंहवतस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। पौरुषम विहाय यानी पुरुषार्थ परिश्रम को छोड़ करके जो मनुष्य देवमेव अवलंबते, मात्र भाग्य का ही सहारा लेते हैं, उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? जैसे प्रासाद सिंहवत, राजभवन के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान होती है, जिसके सिर पर, मूर्धनि यानी सिर पर, तिष्ठन्ति वायसः, कौन बैठते हैं? वायसा यानी कौए, कौए ही बैठते हैं। अगला है
पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महिरूहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्प, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ियों से युक्त महिरूहा धन्या, ऐसे वृक्ष धन्य हैं। येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः, जिससे विमुख याचक नहीं होते हैं, जिनके याचक उनसे मुँह नहीं मोड़ते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखन्नम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, विपदा के आने से पहले ही उसके उपाय के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे, क्योंकि आग से जलते हुए घर में कूप खनन न युक्तम, कुआं खोदना उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार विपत्ति के आने पर उसके उपाय के बारे में सोचना उचित नहीं है, व्यर्थ है। अब मैं आपको इनके लिखे हुए अर्थ भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये पहला वाला श्लोक है। सेकंड श्लोक है। ये फोर्थ श्लोक हो गया। ये फिफ्थ है। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसका अनुवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।